नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन कर लिया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम ने यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन कर दिया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ग्रेटर नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और सीएम ने यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया। प्रिया राणा हमारे साथ बनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। प्रिया राणा, क्या ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या मुख्य है जो दर्शकों को जानना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो इंतजार था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर आज सीएम योगी हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के कार्यक्रम में आज वो शामिल हुए हैं। वहीं अफ्रीकी देशों के 347 छात्र भी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही देखिए अभी 2 घंटे कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर और रह सकते हैं। वही देखिए एक सौगात जो है मिल रही है देशवासियों को, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, जो कारोबार है, वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे देखिए यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह है। और जो देखिए प्रशासन पहले से यहाँ पर अलर्ट था, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी और एक बड़ी सौगात जो है यहाँ पर जो है मिली है। अफ्रीकी देशों के यहाँ पर 347 छात्र भी पहुंचे हैं, वहीं करीब 250 भारतीय छात्र भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए जो छात्र हैं सबसे ज्यादा बेहद खुशी उनमें भी नजर आ रही है। और देखिए लगभग जो ये कार्यक्रम है 36 घंटे तक चलने वाला है। 25 नवंबर को सुबह 8 बजे इसका समापन किया जाएगा और देखिए बहुत ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि देखिए और उसके बाद ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और लगातार यहाँ पर देखिए नई सौगात जो मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही देखिए एक बड़ा कार्यक्रम था, 36 घंटे का ये कार्यक्रम लगातार चलना है। चीफ गेस्ट के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सुबह से ही सभी को इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। जी प्रिया राणा, इसके अलावा जो बाहर से छात्र आए हैं वो कितने एक्साइटेड है? क्या उनको इंडिया आकर के लग रहा है कि वाकई ही जो भारत है वो प्रगति कर रहा है और यहाँ पर भी माहौल उतना ही सेफ है और अच्छा है? बिल्कुल, देखिए अफ्रीकी देशों के लगभग 347 छात्र यहाँ पर शामिल हुए हैं और साथ ही अपने भारत देश के 250 छात्र यहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जब अफ्रीकी देशों से छात्र यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं तो काफी उत्साहित वो भी नजर आ रहे हैं और भारत के लिए तो अपने आप में ही देखिए ये गर्व की बात है। साथ ही देखिए जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें पहले से ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपनी पहचान बना चुके हैं, जिससे कि छात्र यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और लगातार देखिए भारतीय छात्र यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके थे, जो काफी उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जो लोगों का इंतजार था वो भी अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए प्रिया। रामपुर विधानसभा सीट की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद रामपुर पहुंचे। प्रबुद्ध सम्मेलन को जितिन प्रसाद ने संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में वोट की अपील भी की गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में वोट की अपील की गई है और जितिन प्रसाद ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी किया। और रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आकाश सक्सेना को जिताने के लिए रामपुर विधानसभा सीट की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। और आप ये देखिए पीडब्ल्यूडी मंत्री, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंच करके उन्होंने आकाश सक्सेना के समर्थन में वोट मांगा है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में वोट मांगा जा रहा है। जनता से अपील की जा रही है कि बीजेपी की नीतियों में विश्वास दिखाएं, उनका विकास ही किया जाएगा। ही नहीं हुआ, वो अब होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष के कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की लहर चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ लोकसभा का परिणाम और रामपुर लोकसभा का परिणाम सभी ने देखा और आने वाले 5 तारीख को जो मत पड़ेगा, कमल का फूल रामपुर की इस विधानसभा में खिलेगा और इतिहास होता जाएगा। मंत्री जी, आज़ादी के लगभग 74 सालों में शहर विधानसभा में एक बार भी कमल का फूल नहीं खिल पाया, तो इस बार कितनी चुनौती भरा रहेगा या इजीली हो जाएगा? कह सकता हूँ कि
पिछले 3 दशक में जिनका यहाँ कार्यकाल रहा और यहाँ की जो हालात रहे रामपुर के, वो सब किसी से छुपे नहीं। यहाँ के जिला अस्पताल का अगर आप हाल देख लें, जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं तो क्या हुआ वहाँ तक। यहाँ की जो इंडस्ट्री रामपुर की थी, यही नहीं हुआ, वो अब होने वाला। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। जीस मैरी कॉन्वेंट स्कूल की बस पलटी। जैतपुर गोल ट्रक्कर के पास स्कूल की बस पलटी है। हादसे में करीब 7 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल की बस पलटी। जैतपुर गोल ट्रक्कर के पास स्कूल की बस पलटी है और इस सड़क हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे में करीब 7 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जीसस कॉन्वेंट स्कूल, जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल की बस पलटी और जैतपुर गोल चक्कर के पास स्कूल की बस पलटी है। हादसे में करीब 7 बच्चे घायल हो गए हैं। उन बच्चों का इलाज चल रहा है और जैसे इस पर कोई अपडेट मिलती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जैतपुर गोल ट्रक्कर के पास स्कूल की बस पलटी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ललित पंडित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। ललित पंडित, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और अभी क्या हालात हैं? सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भट्टा गोल चक्कर के पास में जो जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल है, उसकी एक इको गाड़ी जिसमें 6-7 बच्चे सवार थे, वो दादरी के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक अन्य वैन के द्वारा इस इको गाड़ी में टक्कर मार दी गई, जिसके बाद में जो इसमें जो बच्चे सवार थे, कई बच्चों को चोट आई है, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी जो स्थिति बताई जा रही है, सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। जी ललित, कैसे ये हादसा हुआ? इस हादसे की वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? जी, जैसा मैंने अभी बताया, एक वैन के द्वारा इस इको कार, जो कि स्कूल की जो वैन थी, उस वैन में टक्कर मार दी गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और इसमें जो वैन में जो 7 बच्चे सवार थे, उनमें से लगभग 6 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो हादसे में करीब 7 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अभी चल रहा है। जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल की बस पलटी है और जैतपुर गोल ट्रक्कर के पास स्कूल की बस पलटी है। युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का ये अभियान अनवरत जारी रहेगा। पिछले 1 महीने से इसी तरह के अभियान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाए जा रहे हैं। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने
नए अवसरों का संकट है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स विकसित देशों में भी बड़े संकट की आशंका जता रहे हैं। ऐसे समय में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ्य दिखाने और नए अवसरों को बढ़ाने का एक स्वर्णिम मौका है। भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी बनने वाला है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सामने गुजरात में सत्ता बचाने की चुनौती है और ऐसे में बीजेपी कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रही है। बीजेपी के दिग्गज लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के सेहरा में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका दिया और उन्होंने कहा, नड्डा जी आप गरीबों के लिए कुछ बड़ा सोचो, आम आदमी के लिए बड़ा सोचो। और उन्होंने मेरे को सोच करके बताया कि गरीब आदमी का इलाज मुफ्त होना चाहिए, इसकी चिंता करो। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत की स्कीम शुरू की और आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, ऐसे गरीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया गया। सालाना। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री अमृत योजना में 41 लाख लोगों को और जोड़ा गया। 41 लाख लोगों को, यानी गुजरात में अगर देखा जाए तो कोई भी गरीब आदमी आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अमृत योजना से बाहर नहीं रह गया। उसके इलाज की व्यवस्था कर दी गई है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जन औषधि की, तो जन औषधि के केंद्र देश भर में 522 खुले। देश भर में गुजरात में 522 जन औषधि केंद्र खुले। कोरोना से अभी भी अमेरिका उठ नहीं पाया है, यूरोप उठ नहीं पाया है, ये देश अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत और आप सब लोग 219 करोड़ वैक्सीन डबल डोज और बूस्टर लगा करके भारत कोरोना के खिलाफ लड़ करके खड़ा हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बूस्टर ऊपर से लगा रखा है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये किसने दिया? ये सुरक्षा कवच दिया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त लगा करके दिया। मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई है। अब भारत लेने वाला नहीं है, अब भारत देने वाला हो गया। ये दुनिया में हमारी छवि बन गई, ये फर्क आ गया। अब इटावा से अगली खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। पुराने साथियों ने नेताजी का संघर्ष देखा है, जो विकास दिख रहा है नेताजी का किया हुआ है। नेताजी ने ऐतिहासिक काम किया है, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किया है और आगे भी नेताजी के शुरू किए हुए कार्यों को हम पूरा करेंगे, नेताजी के सपनों को साकार करेंगे और मैनपुरी की जनता की बात करेंगे। तो अखिलेश यादव ने आज केवल मैनपुरी की जनता की बात की। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, पुराने साथियों ने नेताजी का संघर्ष देखा। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार से पहले एसएफआई में महोत्सव होते थे, आगे भी ठीक वैसे ही महोत्सव होंगे जैसे नेताजी करवाते थे।
और नेताजी ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं और जो कार्य नेताजी के द्वारा शुरू किए गए थे, जो सपने नेताजी के हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। पुराने साथियों ने नेताजी का संघर्ष देखा है, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, समाजवादी पार्टी को जनता के बीच में बुलंद करने के लिए, मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए, जनता के मन में जगह बनाने के लिए पुराने साथियों ने नेताजी का संघर्ष देखा है। आज जब हम पहली ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं, या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता था। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के 83वें जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के शहर विधानसभा के कोषाध्यक्ष उमेर खान ब्लड देने के बाद अचानक जमीन पर गिर गए। आनन फानन में उमेर खान को सपा कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी में उपचार करवाया। हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्मदिन है। उस जन्मदिन को हम हर 22 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ इसी तरीके से मनाते आए हैं। लेकिन आज जबकि नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जोश आज यहाँ मलखान सिंह में बुलेट डोनेट करके दिखाया है, इससे पहले इतना जोश नहीं था जितना जोश। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बेतियाता स्थित सपा कार्यालय पर हवन पूजा पाठ किया गया। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और गोपाल यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपाइयों ने कहा कि आज पहली बार मुलायम सिंह यादव के बगैर उनका जयंती हम मना रहे हैं। ये पहली बार है कि लोगों के बीच नेताजी उपस्थित नहीं हैं और हम लोग हवन पूजन पाठ किए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर हम चले। गैर मौजूदगी में उनका पहला जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। मन बहुत भारी है सभी कार्यकर्ताओं का। बहुत धूमधाम से, चूँकि हम लोग ये जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, इसमें हम लोग गरीबों की मदद, भोजन वितरण, फल वितरण, हवन यज्ञ, दुआएं, गोष्ठी, यही सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि नेताजी ने अपने विचारों का लोहा पूरे समाज में मनवाया। आपने देखा होगा जब नेताजी नेतृत्व कर रहे थे तो किस प्रकार से हमले उनके ऊपर हुआ करते थे। वो राजनीतिक दल उनको, उनके जिन लोगों ने उनके खिलाफ एक डकैत तक को उम्मीदवार उतारा था, वो राजनीतिक दल नेताजी की बड़ाई करते नहीं थक रहे थे। इसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि नेताजी की विचारधारा सर्वोत्तम विचारधारा थी। नेताजी के गैर मौजूदगी में उनका पहला जन्म। और लखनऊ से अगली खबर की ओर हम रुख कर रहे। डीएम ने 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएमओ, एसीएमओ, उपनिदेशक कृषि के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिशासी अभियंता जल निगम और डीपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। डीएम ने संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएमओ, एसीएमओ और उपनिदेशक कृषि के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिशासी अभियंता जल निगम और डीपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। डीएम ने संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डीएम ने 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है।
सीएम योगी गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे। 877 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे। 877 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लोगों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसी के साथ साथ आपको बताते चले सीएम योगी गाजियाबाद को बड़ी सौगात देंगे। तो आज गाजियाबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। और इसी के साथ साथ गाजियाबाद के लिए भी विशेष दिन, क्योंकि तमाम वो महत्वपूर्ण योजनाएं जो गाजियाबाद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, गाजियाबाद के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उन तमाम परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देंगे। ये 877 करोड़ की परियोजनाएं हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लोगों को संबोधित भी करेंगे और 877 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी गाजियाबाद को देंगे। सीएम योगी गाजियाबाद को आज बड़ी सौगात देंगे। और हमारे साथ जितेंद्र गौतम ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए। जितेंद्र गौतम, गाजियाबाद के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 877 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ गाजियाबाद को देंगे। न सिर्फ 877 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र यहां पर हो रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ खास रह सकता है, इसके बारे में जानकारी दें। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और जितेंद्र इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पहुँचने वाले हैं। सामने की मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ हो चुकी हैं। मंच को पूरी तरह से सजा दिया गया है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीएम योगी की झलक देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद ये पहला राजनीतिक मंच होगा जिससे वो चुनाव की, नगर निकाय चुनाव की हुंकार भरने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश देखने को मिल रहा है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो कुल मिलाकर 877 करोड़ रुपए की सौगात गाजियाबाद को देने वाले हैं, जिसमें लगभग 500 करोड़ ऐसे हैं। 500 करोड़ में 400 योजनाएं वो हैं जिनका लोकार्पण करेंगे और लगभग 350 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करने वाले हैं। जी जितेंद्र, इसके अलावा मंच की तस्वीरें भी हमें जरूर दिखाएं और बताएं कि कार्यक्रम कब शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन कौन यहां पर मौजूद होगा। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है और एक बार फिर मंच की हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये मंच लगाया गया है और यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें सारी जानकारी यहाँ दी गई है। और अगर दूसरी तरफ की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो भीड़ है वो बढ़ती लगातार जा रही है, क्योंकि लोगों को पूरी उम्मीद है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं जो जोश है वो नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और जिसके चलते नगर निकाय चुनाव क्षेत्र के लोग, इसके अलावा नगर निगम के लोग, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो नगर निकाय चुनाव से संबंधित हैं। जी, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति दिखती है जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात की जाए? और क्योंकि लगातार चाहे जितना छोटा चुनाव हो उसमें खुद बीजेपी बड़े लेवल पर चुनाव प्रचार करती है। अब नगर निकाय चुनावों की बात हो रही है तो देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से साफ है। पिछले 25 सालों से अगर बात की जाए तो नगर निकाय चुनाव पर हमेशा
जो है बीजेपी का राज चलता रहा है। और अगर वार्डों की बात की जाए तो गाजियाबाद शहर में कुल 100 वार्ड हैं और जिसको लेकर लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के हक में रही थी। और जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कहीं इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना जो शिकंजा कसा था वही इस बार भी कसता नजर आएगा, क्योंकि लगातार बड़े पैमाने पर अंदर खाने ही तैयारियां चल रही हैं। अब सब लोगों को इंतजार है कि लगभग 8 तारीख के बाद जब सीटों की जो सूचना है वो जारी होगी कि क्या कौन सी सीट आरक्षित है या कौन सी जनरल है। जितेंद्र गौतम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है और ऐसे में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति होगी ये आगे आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।